विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काव्य परंपरा। बीए प्रथम वर्ष में आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन आपको करने को मिला। द्वितीय वर्ष में आपको रीति काव्य परंपरा से अवगत कराया जा रहा है। इस प्रश्न को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली बात है हिंदी साहित्य की, दूसरी है रीति काव्य परंपरा। जब पहले हिंदी साहित्य के बारे में जब हम विचार करते हैं तो ये परंपरा कब से प्रारंभ हुई है, इस संबंध में विविध विद्वानों के विविध मत हैं। फिर भी सर्वमान्य मत यही है कि जब से अपभ्रंश भाषा और साहित्यिक रचनाओं का माध्यम ये पुरानी हिंदी बनी, आदिकाल में, हिंदी साहित्य के आदिकाल में, उसे पुरानी हिंदी, अवहट्ट, प्रवर्ती, अपभ्रंश, इस तरह से नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश भाषा प्राकृत भाषा का ही एक जन रूप था, बोलचाल का रूप था, आम जनजीवन की भाषा थी वो। इस विषय पर एक अलग आपको हम चर्चा करेंगे। अभी तो बात इतना ही समझना चाहिए कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया गया है। मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का एक आरंभिक ग्रंथ है। उसमें और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल की प्राचीन हिंदी को पुरानी हिंदी नाम से कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास, जो कि हिंदी साहित्य के सर्वमान्य आलोचक और विद्वान हैं, उनके अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं शती से हुआ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का साहित्यिक भाषा में प्रतिष्ठित होना अथवा हिंदी साहित्य का बनना राजा भोज अर्थात संवत 1050 के लगभग से प्रारंभ हुआ, जब अपभ्रंश भाषा काव्य के लिए रूढ़ हो चली थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा राव सांकृत्यायन हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से मानते हैं। बाबू गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वान स्वीकार करते हैं कि हिंदी साहित्य की परंपरा 11वीं शती से प्रारंभ हुई है। खैर, ये आदिकाल के हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर में तरह तरह के मत आते हैं। फिर भी सर्वमान्य मत है आदिकाल नाम इसका पड़ा। अब इसके काल विभाजन पर जब बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, प्रत्येक काल का एक सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी काल के भीतर एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर
काल विभाजन का नामकरण किया गया है। ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। इन्हीं मान्यता के आधार पर हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्ष के इतिहास को आचार्य शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है। पहला वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375। इसको बाद में आदिकाल नाम से आज हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। दूसरा काल आता है पूर्व मध्य काल अर्थात भक्ति काल, संवत 1375 से संवत 1700। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा जाता है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिस पर हम बात करेंगे। इसका समय संवत 1700 से 1900। गद्य काल अर्थात आधुनिक काल, विक्रम संवत 1900 से लेकर के आज तक चल रहा है। बहुत विविधताओं और तरह तरह की धाराएं, विचार, आंदोलन इस आधुनिक काल ने देखे हैं। इस पर अगले साल बीए फाइनल की कक्षा में आप पढ़ेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, हरीश प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन को स्वीकार किया है, कुछ हेरफार के, कुछ बदलाव के साथ। नामकरण और काल को लेकर भी कई मतभेद हैं, लेकिन वो मतभेद आपको स्नातकोत्तर अर्थात एमए की कक्षाओं में आपको पढ़ने को मिलेंगे। स्वतंत्र प्रश्न इस विषय पर बनता है उसमें। अभी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इतना ही जाना पर्याप्त है। अब बात करते हैं रीति काव्य परंपरा। रीति काव्य परंपरा की बात करने से पहले हम रीति शब्द पर विचार करेंगे। रीति काव्य की अवधि में जो भक्ति काल की प्रवृत्तियां थी वो पीछे रह गई। भक्ति भाव से शुरुआत करते हैं रीति काल के कवि, और वह भक्ति भाव श्रृंगार में परिणत हो जाता है कब, और कब भक्ति में आ जाता है, ये कवि की नजरिए और दृष्टि पर ही निर्भर करता है। पाठक और श्रोता तो ये डुबकियां लगाते रह जाता है कि ये रीतिकाल का कवि राधा कृष्ण के नाम से भक्ति की बात कर रहा है कि श्रृंगार वर्णन करके अपनी अंदर की वासनाओं को व्यक्त कर रहा है। क्योंकि आपको पता ही है रीतिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900 तक है। इस दौरान आचार्य केशव दास से लेकर चिंतामणि, केशव की रामचंद्र का, केशव की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, चिंतामणि की रसविलास, मतिराम की रसराज आदि बहुत रचनाएं हैं जिनका जन्म भक्ति काल में हुआ है, किंतु रीतिकाल में गणना की जाती है। क्योंकि रीतिकाल की प्रवृत्तियां जो निर्धारित की गई हैं मान्य विद्वानों के द्वारा, वो सभी प्रवृत्तियां और विशेषताओं के दर्शन इन रचनाओं में होते हैं। विषय संबंधी सीमा की जहां तक बात की जाए, स्पष्टता रीतिकाल का प्रमुख विषय श्रृंगार है। भाव और रस की दृष्टि से यह काल घोष श्रृंगार का काल है। सभी कवि किसी न किसी रूप से सौंदर्य वर्णन की इस सीमा में ही विचार करते रहे हैं। शिल्प पक्ष की दृष्टि से अलंकारों के प्रति उत्कट मोह, छंद प्रियता, शैली चमत्कार इन कवियों को संस्कृत काव्य परंपरा से विरासत में मिली है। श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन
ये दोनों ही इस काल की सीमाएं हैं। इन दोनों सीमाओं में सिमटकर जो रीतिकालीन साहित्य लिखा गया वह अपवाद स्वरूप ही श्रृंगार के अलावा अन्य विषयों की ओर मुड़ा है। अब बात आती है रीति का अर्थ क्या है, किसे कहेंगे रीति। संस्कृत के आचार्य हैं वामन, उनका एक ग्रंथ है काव्य अलंकार, उसमें उन्होंने रीति को परिभाषित किया है। हिंदी के सभी आचार्यों ने आचार्य वामन के सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार का ही अनुकरण करके हिंदी रीति परंपरा को समृद्ध किया है। वो कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात काव्य की आत्मा रीति है। और वह रीति क्या है? विशिष्ट पद रचना रीति, विशेष प्रकार की पदों की रचना उसी रीति कहते हैं। अब पहले तो रीति क्या है और विशेष पद रचना क्या है, इस पर विचार करते हैं। शाब्दिक दृष्टि से रीति का अर्थ है शैली, परंपरा, प्रणाली, पद्धति। जो अब विशिष्ट पद रचना अर्थात वह शैली, वह परंपरा, वह प्रणाली, वह पद्धति जो विशिष्टता के गुणों पर आधारित है, वह रीति है। ये हुआ रीति का अर्थ। यही रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य वामन का मत है। उसी का अनुसरण हिंदी के रीति कवियों ने सैद्धांतिक तौर से किया है। लक्षण उदाहरण उन्होंने अपने हिंदी के दिए हैं, उन्होंने बनाए हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मूल ढांचा, मूल आधार आचार्य वामन कृत काव्य अलंकार ग्रंथ ही है। कुछ आचार्यों ने रीति का तात्पर्य उस लक्षण देने वाले या सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों से किया है जिसमें अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप भेद, अवयव आदि के लक्षण दिए गए हैं। इसमें ये मत डॉक्टर भागीरथ मिश्र का है। इनके अनुसार रीति शास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत रचना तथा काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले सभी प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित किया जा सकता है। वास्तव में हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में इस प्रकार के ग्रंथों की हिंदी साहित्य में इस प्रकार के ग्रंथों की भरमार है। जिसमें रीति काव्य की आत्मा माना है, लक्षण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और संस्कृत के रीति शास्त्र का अक्षरशः पालन किया गया है। सामान्यतः हिंदी में रीति का प्रयोग उन ग्रंथों के निमित्त किया गया है जिनमें काव्य के विविध अंगों का उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। आज अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे